हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर लॉन्चर यूपीएससी सीसैट यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह का पैटर्न होता है, सब कुछ अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना नोट पैड उठा लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन लेता है उसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये रिक्रूटमेंट बॉडी है जो ग्रुप ए सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है थ्रू दिस एग्जामिनेशन, एंड कुछ ग्रुप बी सर्विसेज का रिक्रूटमेंट भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। तो ग्रुप ए में ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एंड सेंट्रल सर्विसेज आती हैं जैसे आईआरएस, आईआरटीएस एक्सेट्रा। एंड जो ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं यूनियन टेरिटरी की पुलिस सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज, तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ऑल दोस्त जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी पुलिस सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। अब टाइमलाइन समझ लेते हैं इस एग्जाम की। 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 के एग्जाम का। 25 मई 2025 को पहली स्टेज प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। 22 अगस्त 2025 को सेकेंड स्टेज मेन का एग्जाम होगा। जनवरी से अप्रैल के बीच में यूजुअली पर्सनालिटी टेस्ट जो यूपीएससी इंटरव्यूज होते हैं वो कंडक्ट होंगे। मई जून के अराउंड आपका रिजल्ट आना चाहिए। एंड जो आपका ट्रेनिंग है, अगर आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं, विच आई होप एवरी वन ऑफ यू डज, तो वो अगस्त में आपका लबासना में, लबासना एक इंस्टीट्यूट है जहां पे जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए उनका इनिशियल ट्रेनिंग लबासना में होता है। तो वो अगस्त में बैच स्टार्ट होता है। तो ये टाइमलाइन है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कंप्लीट। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एजुकेशन वाइज आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। एक वैलिड ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। एज लिमिट वाइज 21 साल से स्टार्ट होता है और जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल तक जाता है। अदर कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 अपर एज लिमिट है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 37 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एक और यूनिक चीज इस एग्जाम के बारे में है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लिमिटेड है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो टोटल 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम आप दे सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अपर एज लिमिट तक कितनी भी बार आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एग्जाम का अटेम्प्ट जो आपका काउंट होता है प्रीलिम्स एग्जाम में, जब आप अपीयर करते हो तब काउंट होता है, फॉर्म भरने पे काउंट नहीं होता। तो एक नोट करने वाली चीज है। अब एक बार पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। तो 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है। पहली स्टेज को बोलते हैं प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज होती है मेन, एंड थर्ड स्टेज होती है पर्सनालिटी टेस्ट। जो पहली स्टेज है वो एक दिन एग्जामिनेशन होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 और दूसरे पेपर को बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2। जो दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 2 वो एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको सीसैट भी बोला करते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी के लिए पेपर 1 को हम जीएस एंड पेपर 2 को हम सीसैट बोलेंगे प्रीलिम्स में। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पेपर 2 है सी सैट वाला पेपर, वो क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मतलब है कि उसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके मेंस के सिलेक्शन के लिए। तो मेंस के सिलेक्शन के लिए सिर्फ जनरल स्टडीज के मार्क्स काउंट होंगे। बट एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि ऑल दो सी सैट का पेपर क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ पास होना है इस पेपर में। बट हमने पिछले 3-4 साल के पैटर्न में देखा है कि पास होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज पेपर का जो टफनेस लेवल है वो बहुत इंक्रीज कर दिया पिछले 3-4 साल में यूपीएससी ने। तो आप सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है इसमें सिर्फ पास होना है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इसमें कैजुअल ना हो जाए। इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन भी रिक्वायर्ड है, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पे स्टूडेंट्स ने जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, कट ऑफ भी क्लियर कर ली, बट बिकॉज ऑफ सीसैट उनका प्रीलिम्स का अटेम्प्ट रह गया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सीसैट को जो ड्यू इंपॉर्टेंस रेस्पेक्ट देना है वो प्लीज दीजिएगा, उसकी तैयारी भी प्रॉपरली आपको करनी है। अब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं और ऑप्शंस के थ्रू आपको आंसर्स करने होते हैं। आपका प्रीलिम्स के स्कोर के बेसिस पे आप मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। मेंस का जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां 5 दिन एग्जाम चलता है और 9 पेपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो यहाँ पे अब ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको आंसर्स लिखने होते हैं लंबे लंबे। अब ये 9 पेपर समझ लेते हैं मेन एग्जामिनेशन में क्या होता है। तो पेपर 1 और 2
लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ये भी क्वालिफाइंग होते हैं, इनमें भी सिर्फ पास होना है। तो एक पेपर होता है जिसमें आपको लैंग्वेज अपनी चॉइस की सेलेक्ट करनी होती है, और एक पेपर इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है। 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, इसमें सिर्फ पास होना है। इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट के लिए काउंट नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं 7 पेपर जिनके मार्क्स काउंट होते हैं। ये होते हैं, एक ऐसे निबंध का पेपर होता है, जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही रहता है, बट उसके पेपर आपको 2 देने होते हैं। ये सातों पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं, और टोटल मार्क्स आपके मेन एग्जामिनेशन के 1750 टोटल हो जाते हैं, जिसमें से आपका स्कोर आता है। इस स्कोर के बेसिस पे आपको पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम यूपीएससी इंटरव्यू भी बोलते हैं, उसके लिए कॉल आती है। अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू देते हैं तो वो 275 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड होता है, और आपका टोटल मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू राउंड का ये टोटल आपका फाइनल सिलेक्शन या फाइनल रैंकिंग के लिए काउंट होता है। तो दैट मींस 1750 मार्क्स प्लस 275 टोटल 2025 मार्क्स में से आपकी फाइनल रैंकिंग या फाइनल रिजल्ट इस एग्जामिनेशन का आता है। तो ये है पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब थोड़ा सा इन सारे एग्जामिनेशन, इन सारे पेपर्स का सिलेबस और समझ लेते हैं, सो दैट हमारी लर्निंग रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जाम कंप्लीट हो जाए। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो पेपर 1 होता है, जैसे मैंने आपको बताया 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्या पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स आता है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट इवेंट्स, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है, गवर्नेंस आता है, इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरमेंट आता है, जनरल साइंस आपका आता है। तो ये सारा आपका सिलेबस है पेपर 1 का, यूपीएससी प्रीलिम्स का, जनरल स्टडीज का। पेपर 2 जो सी सैट का पेपर, एप्टीट्यूड का पेपर मैंने आपको बताया, उसमें क्वांट मैथ्स अप टिल 10th स्टैंडर्ड आता है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेजेस पढ़ के आपको आंसर्स देना होता है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक्स उसमें होते हैं। मेन एग्जामिनेशन में लैंग्वेज पेपर बेस्ड ऑन जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उसके बेसिस पे सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में इंग्लिश का पूरा सिलेबस रहेगा। निबंध में आपको चॉइस ऑफ टॉपिक्स दिया जाता है, जिसपे आपको निबंध लिखना होता है। इसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारा पूछा जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ये सारा कुछ टॉपिक्स आते हैं। एंड जनरल स्टडीज पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये आता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिटरेचर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप लैंग्वेज लिटरेचर भी ले सकते हैं। एंड कोई भी ऑप्शनल में आपको किसी तरह की कंडीशन नहीं है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए तभी आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर चॉइस है, आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी जज करी जाती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग आप कैसी करते हैं, कितना लॉजिकल है आप अपने आंसर्स में, और ओवरऑल आप कितना फिट बैठते हैं पब्लिक सर्वेंट के रोल में, ये सारा कुछ जज किया जाता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था पूरा एग्जाम का पैटर्न। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको शॉर्टली उसका आंसर वहां पे देंगे। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई आप चाहते हैं हम कोई वीडियो आपके लिए बनाएं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और हम शॉर्टली उस वीडियोस को लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, बिकॉज हम बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं यूपीएससी पे, एंड स्पेसिफिकली सी सैट पे, जो पेपर 2 है यूपीएससी का। बहुत स्पेशलाइज वीडियो आने वाली है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी आपके लिए। तो जस्ट मेक श्योर आप लाइक करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड विल सी यू सून विद लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। वेरी थैंक यू सो मच. Thank you so much for watching.